कहते हैं सपने पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान दिन रात एक कर देता है, और जब मेहनत की कहानी यूपीएससी जैसे एग्जाम से जुड़ जाए तो वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, वो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला पल बन जाता है। इस साल यूपीएससी 2025 के रिजल्ट ने देश को ऐसी ही कई कहानियां दी है। कहीं डॉक्टर ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में पहली रैंक हासिल कर इतिहास रचा, तो कहीं किराने की दुकान चलाने वाले पिता की बेटी आईएएस बनने जा रही है, और कहीं एक चपरासी के घर की बेटी ने यूपीएससी पास कर ऐसा सपना पूरा किया जिसे सुनकर दादा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। ये सिर्फ रिजल्ट नहीं, ये मेहनत, उम्मीद और संघर्ष की कहानियां हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने इस बार यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक की फर्स्ट रैंक हासिल की है, लेकिन ये सफलता अचानक नहीं आई। इसके पीछे सालों की मेहनत और लगातार कोशिशें हैं। उनके पिता केबी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजली घर में काम करते हैं, जबकि उनकी मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी है। आज पूरे चित्तौड़गढ़ में जश्न है क्योंकि इस बेटे ने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की, बल्कि देश में पहला स्थान हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन कर दिया। साथ ही राजस्थान के बूंदी जिले के बेटे ने भी नाम रोशन किया है। यहाँ के सौरभ ने यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया 146वीं रैंक हासिल की है। लेकिन सौरभ की कहानी हमें एक और सीख देती है कि अगर सपना बड़ा हो तो असफलता भी रास्ता नहीं रोक सकती। सौरभ को आईएएस बनने के लिए 3 बार प्रयास करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने सपने को सच कर दिखाया। आज बूंदी के लोग गर्व से कह रहे हैं, इस बेटे ने पूरे जिले का मान बढ़ा दिया। अब आपको एक और कहानी सुनाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली है। ये है अजय जैन। उत्तर प्रदेश के शामली में किराने की दुकान चलाते हैं। दुकान पर बैठकर कान में पेंसिल लगाए हिसाब करते रहने वाले अजय जैन को शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन लोग उन्हें आईएएस के पिता के नाम से जानेंगे। उनकी बेटी आस्था जैन ने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है। आज उस छोटी सी दुकान से लेकर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है, क्योंकि मेहनत और सपनों ने एक साधारण परिवार को असाधारण खुशी दे दी। और अब कहानी उस बेटी की जिसने पूरे देश को भावुक करके रख दिया। ये है शिखा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली। उनके दादा स्कूल में चपरासी थे और उनके पिता प्रेमचंद भी उसी स्कूल में चपरासी है। लेकिन बेटी ने सपना देखा था यूपीएससी पास करने का। पहली बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी शिखा ने हार नहीं मानी। यूपी बोर्ड से पढ़ाई करने वाली शिखा ने बीएससी किया, फिर बीटीसी किया और दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं वो दिन में 16 घंटे पढ़ाई करती थी, और जब इस बार रिजल्ट आया तो शिखा ने 113वीं रैंक हासिल कर ली। जब ये खबर उनके बूढ़े दादा तक पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बस अपने पुराने से गमछे से आंखें ढक ली और चुपचाप रोते रहे। ये कहानियां हमें एक बात जरूर सिखाती है, यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये उस उम्मीद का नाम है जो एक साधारण घर से निकलकर पूरे देश को प्रेरित करती है। कोई डॉक्टर बनकर टॉप करता है, कोई 3 बार असफल होने के बाद सफल होता है, और कोई किराने की दुकान या चपरासी के घर से निकलकर आईएएस बन जाता है। क्योंकि सच यही है, सपनों की कोई जात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, बस मेहनत होती है, और वही मेहनत एक दिन इतिहास बन जाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपके सपने क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार।